फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है रिक नाम के आदमी से, जो अपने 3 बच्चों और अपनी बीवी मैगी के साथ खुशी से रहता है। रिक और उसकी वाइफ मैगी दोनों एक पार्टी के लिए घर से निकलते हैं, जहां रिक रास्ते में अपनी वाइफ से बातें करते हुए एक पास से गुजर रही लड़की का पिछवाड़ा देखता है, जिससे उसकी वाइफ को काफी बुरा लगता है और वो उसे डांटने लगती है। जिसके बाद वो लोग फ्रेड और ग्रेस से मिलते हैं। फ्रेड और रिक अच्छे दोस्त हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ग्रेस फ्रेड की वाइफ है। यहाँ से ये लोग पार्टी में जाते हैं, जहाँ फ्रेड और रिक दूसरी लड़कियों को निहार रहे होते हैं। ये दोनों ठरकी नजरों से घूर घूर के उनके बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। पार्टी में सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। पार्टी के बाद ये लोग अपने घर जाते हैं। रिक के घर में जो बेबी सिटर आती है पेगी नाम की, वो रिक पर पूरी तरह फिदा होती है। वो रिक को कई बार लाइन भी मारती है, लेकिन रिक उसको लाइन बिल्कुल भी नहीं देता। वो रिक से बियर पिलाने की बात बोलती है। रिक के मन में आता है कि हाँ, वो उसको बियर पिला सकता है क्योंकि वो 21 साल की है। लेकिन तब उसके दिमाग में एक फिल्म चलती है जिसमें उसको दिखता है कि वो उसके साथ बैठकर बियर पी रहा है। तभी वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। उसकी वाइफ ने उसे तलाक दे दिया और उसके बच्चे बड़े हो गए और वो जिंदगी भर जेल में रहा। उसकी बीवी, उसकी बेटी सब उससे नफरत करने लगते हैं। रिक बस उसको बियर पिलाने की सोच कर ही डर जाता है। यही सब देखने के बाद में रिक का दिमाग खराब हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो उसे बियर नहीं पिलाएगा। उसके बाद रिक उसको बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, ये बिल्कुल गलत होगा, और रिक वहां से चला जाता है। जिसके बाद रिक को लगता है कि शायद उसकी शादी हो जाने की वजह से वो किसी भी पटाखेदार लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। उसकी लाइफ में कोई मजा नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि रिक और फ्रेड जॉगिंग पर मिलते हैं, जहां पे ये आसपास की लड़कियों को देखकर उनके बारे में फैंटेसी कर रहे होते हैं। इन दोनों को लगता है कि सिर्फ ये शादी करने की वजह से फंस गए हैं। अगर ये आजाद होते तो जहां मन करता वहां मुंह मार सकते थे, मगर अब समाज को देखकर जीना पड़ता है और ऊपर से बीवी का भी डर। जॉगिंग करने के बाद ये लोग पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां एक काफी गुदगुदेदार लड़की ले होती है। ले को देखकर दोनों के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। दोनों उसे ठरकी नजरों से देख रहे होते हैं, लेकिन ले को उसी के साथ काम करने वाला ब्रेंट पसंद करता है। ब्रेंट को इनका उसे इस तरीके से घूरना अच्छा नहीं लगता। पास में ही इन दोनों का एक दोस्त खड़ा होता है, जो इनको बोलता है कि तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है, ऐसे मत करो। ये दोनों सारी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। उनका वो दोस्त इन दोनों को अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ इनवाइट करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी अपनी वाइफ के साथ उस दोस्त के घर में जाते हैं, जहां पे इनको पता नहीं होता कि ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। फ्रेड और रिक सोचते हैं कि वो रूम में अकेले हैं। वो दोनों काफी ठरकी और गंदी बातें करते हैं। अपनी बीवी के साथ साथ दूसरों की बीवी की भी बातें कर रहे होते हैं कि काश वो मुझे मिल जाती, जैसा कि अक्सर लड़के किया करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि उनकी बीवी और जिसके घर आए हैं सभी मेहमान इनको देख और सुन भी रहे होते हैं। लेकिन जब तक इनको एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जिसके बाद वो जिसके घर आए हैं उनकी बीवी इन दोनों को घर से निकाल देती है। जिसके बाद ये सब लोग अपने घर चले जाते हैं। रात को रिक की वाइफ को काफी दुख हो रहा होता है। उसको ये लगता है कि अगर ये सब लगातार चालू रहा तो धीरे धीरे उनका रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए वो अपने पति को 1 हफ्ते का हॉल पास देती है, जिसका मतलब होता है कि वो 1 हफ्ते के लिए आजाद है। वो जो चाहे उसका मन करे वो कर सकता है। इसके बाद रिक को पहले तो लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन बाद में जब वो उसे दोबारा गंभीर होकर यही बात बोलती है तब उसे यकीन हो जाता है। लेकिन उसने इसके बारे में ठीक से सोचा नहीं होता। जब वो फ्रेड से ये बात डिस्कस करता है तो फ्रेड को दुख होता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको अभी तक कोई हॉल पास नहीं दिया। बट अगले ही दिन जब वो सुनसान रोड पर कार रोककर अपने छोटे चेतन को सहला रहा होता है, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। लेकिन वो अपनी हाथ गाड़ी चलाने में इतना ज्यादा व्यस्त होता है कि वो पुलिस को देख ही नहीं पाता। अंत में हम देखते हैं कि पुलिस उसको घर तक लेकर जाती है और उसकी वाइफ को ये सारी बातें बताती है, जिससे उसकी वाइफ परेशान हो जाती है। वो भी अपने हस्बैंड फ्रेड को 1 हफ्ते का पास दे देती है। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने दोस्तों को बुलाकर सारी प्लानिंग करते हैं कि अब इनको धूम मचाने, अब ये शहर में आग लगा देंगे, अब क्रांति होकर रहेगी। उसके बाद शुरू होता है पहला दिन। पहले दिन में ये लोग काफी जोश में होते हैं, लेकिन ये सब लोग इतने ज्यादा जोश में होते हैं कि काफी शराब पीने और काफी सारा खाना खाने के बाद ये सब लोग कुछ भी करने के लायक नहीं होते, इसलिए इनका पहला दिन वेस्ट हो जाता है। दूसरे दिन ये लोग गोल्फ खेलने के लिए मैदान में जाते हैं, जहां पर ये आसपास की सभी लड़कियों पर ट्राई करते हैं, लेकिन इनको कोई भी लड़की घास नहीं डालती। इनके साथ आए हुए दोस्त इतनी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करते हैं कि गोल्फ कोर्ट वाला इन सबको लात मार के वहां से बाहर निकाल देता है, जिससे इनके 2 दिन काफी अफसोस तरीके से जा चुके होते हैं और इनके बाकी दोस्त भी वहां से चले जाते हैं।
उनको ये लगता है कि ये 40-50 साल की उम्र में ये सब चीजें करना काफी बच्चों वाली हरकत होगी, लेकिन अभी भी इन दोनों को उम्मीद होती है कि कुछ कर पाएंगे। मूवी आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं कि मैगी और ग्रेस की दोस्ती भी फुटबॉलर से हो जाती है। तीसरे दिन हम देखते हैं कि रिक उसी रेस्टोरेंट वाली गुदगुदेदार लड़की ले के पास जाता है और उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है। ले भी उसको थोड़ी बहुत लाइन देती है, लेकिन फिर किसी काम से उसे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ फ्रेड अपनी जितनी भी जानकार तलाकशुदा या सिंगल मदर औरतें होती हैं उन सब पर लाइन मार रहा होता है, जिसके बाद उसकी कुछ जगह पिटाई भी हो जाती है और बाकी जगह से धक्के मारकर निकाला जाता है। अब रिक की थोड़ी थोड़ी हिम्मत टूटने लग जाती है। इसके बाद फ्रेड उसे हिम्मत बंधवाता है। दूसरी तरफ रिक की बीवी मैगी ग्रेस को लेकर अपने पिता के पास जाती है, जो एक फुटबॉल के कोच होते हैं। वहां पर काफी सारे इनको फुटबॉल के खिलाड़ी मिलते हैं, जिनमें से कुछ इनको लाइन भी मारते हैं और ये भी अपने पतियों की तरह खुद को एक हफ्ते के लिए पास देती है, जिसके बाद ये लोग भी उन पर लाइन मारती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिक के पापा इन दोनों की मसीहा बनकर आते हैं। ये काफी रंगीन मिजाज आदमी है। इन दोनों को अपने साथ क्लब में लेकर जाते हैं। रिक के पिता काफी खिलाड़ी आदमी है, जो सिर्फ लड़की को देखकर उसके आगे पीछे का सारा समझ जाते हैं कि ये लड़की लाइन देगी या नहीं, इस पर टाइम दें या ना दें। रिक को उसी क्लब में वही गुदगुदेदार लड़की ले मिल जाती है, इसलिए वो उसके पास जाकर बात करता है। वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। वो साथ में काफी डांस भी करते हैं, जिसके बाद रिक ले के साथ मिलकर ऊपर वाले रूम में जाकर पलंग तोड़ने वाला होता है। तभी उसका आशिक ब्रेंट वहां आ जाता है। वो किसी तरह से वहां से ले को अपने साथ ले जाता है। रिक जब पार्टी में टहल रहा होता है तब उस पार्टी में अपनी शादी की फोटो देखता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ काफी खुश होता है। इससे वो इमोशनल हो जाता है और उसको अपने वाइफ की याद आ रही होती है। वैसे उसको काफी टाइम से अपनी वाइफ की याद आ रही थी, लेकिन फ्रेड बार बार उसका ध्यान भटका देता था। लेकिन आज वो बस अपनी बीवी के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक नशेड़ी सी लड़की का साथ फ्रेड को क्लब में मिल जाता है, जो फ्रेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसलिए फ्रेड वहां से उठ जाता है, लेकिन रिक के पापा फ्रेड को फिर से जोश दिला देते हैं और ये भी समझाते हैं कि तुम्हारी यही औकात है, लेना है तो लो वरना निकलो। इसके बाद फ्रेड उसको एक रूम में लेकर जाता है, लेकिन वहां पर वो उल्टियां करने वाली होती है। फ्रेड जैसे तैसे उसका इलाज करके उसे तुरंत गाड़ी से रवाना कर देता है। रिक की बीवी मैगी की भी दोस्ती एक आदमी से हो जाती है और वो उसे मिलने आ जाता है, लेकिन जब उसे किस करने वाली होती है तब उसे एहसास होता है कि ये पास उसने अपने पति को दिया है, खुद को नहीं। और उसने जिंदगी भर अपने पति से प्यार किया है और वो अपनी लाइफ से खुश हैं। वो अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, इसलिए वो आगे बढ़ने से मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिक भी काफी उदास हो जाता है और जब वो रेस्टोरेंट वाली गुदगुदेदार सी लड़की आकर उसके सामने अपने कपड़े खोलकर खड़ी हो जाती है कि आओ राजा कुंडी मत खड़काओ राजा, लेकिन रिक काफी उदास हो जाता है और वो उसको मना कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि वो अपनी बीवी से प्यार करता है और उसके अलावा वो किसी और के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। है हुस्न तेरा दीनार जैसा, मजबूर है दिल कि मेरे, दिखता नहीं तू मेरे यार जैसा। जिसके बाद रिक वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ फ्रेड भी काफी उदास हो चुका है। तब वहां पर पेगी की आंटी आ जाती है, जो उसके हॉल पास के बारे में जानती है। वो काफी सेक्सी नुमा होती है, इसलिए फ्रेड भी रेडी हो जाता है। हालांकि पेगी की आंटी उसे रिक समझकर आई होती हैं, लेकिन फ्रेड भी उसे सच नहीं बताता। सोचता है ऐसा माल हाथ से नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेस भी काफी सेक्सी नुमा होती है। एक फुटबॉल खिलाड़ी के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। वो उस खिलाड़ी के पास जाती है और दोनों में टपाटप होता है, लेकिन टपाटप के बाद ग्रेस को एहसास होता है कि उसने गलत किया है। इसलिए जब वो घर वापस आ रही होती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रिक होटल से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसके पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि फ्रेड की वाइफ का एक्सीडेंट हो चुका है और फ्रेड पेगी की आंटी के साथ लगा होता है। रिक उसको बुलाने के लिए होटल के रूम में जाता है तो वो देखता है कि फ्रेड उसकी आंटी के नीचे की गुफाओं को अपनी जीभ से मालिश देने की एक्टिंग कर रहा था। वो एक्चुअल में मालिश अपनी उंगली से कर रहा था। इसके बाद फ्रेड को पता चलता है कि उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो चुका है। उसको काफी बुरा लगता है। वो रिक के साथ वहां से घबराकर बाहर निकलता है। दोनों अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। गाड़ी पर लिखा होता है ठरकी बूढ़ा। ये ब्रेंट ने लिखा था और वो उनकी गाड़ी तोड़ रहा होता है। ब्रेंट को लगता है कि उसकी बंदी को रिक ने पटा लिया, लेकिन तब तक पेगी और उसकी आंटी भी वहां आ जाती है, जो ब्रेंट की माँ होती है। ब्रेंट को जब ये पता चलता है कि फ्रेड उसकी माँ के साथ टपाटप कर रहा था, तब उसका गुस्से में दिमाग खराब हो जाता है। फ्रेड बहुत डर जाता है और